दोस्तों मेरा मानना है कि आज का जो वीडियो है गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें हम जो भी डिस्कस करेंगे इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी क्रिप्टो सेफ रखने के लिए और ख़ासकर उससे भी ज़्यादा आपको पर्सनली सेफ रखने के लिए। दोस्तों आज की इस इंटरनेट एज में और ख़ासकर क्रिप्टो एज में जो क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हैकिंग अटेम्प्ट्स, फिशिंग अटेम्प्ट्स और स्कैमर्स से बच के रहें क्योंकि जैसे-जैसे क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, ऑल टाइम हाई रीच कर चुका है एक बार फिर से बिटकॉइन और ये अभी शुरुआत है, क्रिप्टो करेंसी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज़ होगी, उतने ही ज़्यादा बैड एक्टर्स भी आएँगे, उतने ही ज़्यादा लोग आएँगे जो टारगेट करेंगे आप लोगों को जो क्रिप्टो होल्ड करते हैं। आज की डेट में हो सकता है आप कुछ क्रिप्टो होल्ड करते हो, कुछ कॉइन्स होल्ड करते हो जिनकी वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर है, पर आगे आने वाले सालों में हो सकता है उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल हो जाए, जैसे हमने बिटकॉइन के केस में देखा है, इथेरियम के केस में देखा है, काफ़ी सारी और क्रिप्टोज़ के केस में देखा है। तो शुरू में अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो क्रिप्टो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है और आप उसको लेके थोड़े से नेग्लिजेंट हैं, बट हो सकता है आगे आने वाले 5 साल में, 10 साल में वही एक सब्सटैंशियल अमाउंट बन जाए और क्योंकि आज आपने अपनी प्राइवेसी को सीरियसली नहीं लिया है, अपनी सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं लिया है, इसके कारण आप टारगेट बन सकते हैं ऐसे लोगों के जो कुछ भी करके आपकी क्रिप्टो हासिल करना चाहेंगे। अब चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी वेबसाइट हो, ये हमेशा से हिस्ट्री ने दिखाया है कि कोई भी हैकिंग अटेम्प्ट से नहीं बच पाया है। कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे उनके डेटाबेसेस हैक हुए हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन कितनी क्रिटिकल थी, कितनी क्रूशियल थी, वो डिपेंड करता है हैक के ऊपर। बट इंटरनेट पे ट्रांज़ैक्शंस करते समय या कुछ भी चीज़ करते समय हमेशा आपको ये चीज़ अज़्यूम करनी है कि आप जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सेफ़ नहीं है क्योंकि वो थर्ड पार्टी डेटाबेस में जा रहा है, किसी और के पास जा रहा है। हो सकता है अगर उनका डेटाबेस हैक हो जाए तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी लीक हो जाएगी। अब इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको याद होगा कई बार कहा है कि केवाईसी के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ। काफ़ी सारी वेबसाइट जो केवाईसी मांगती हैं, जब तक 100% मैंडेटरी ना हो, जब तक बहुत क्रूशियल ना हो, ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप वहाँ पे केवाईसी करें, अपनी रियल इन्फॉर्मेशन दें। पर्सनली मैंने 1-2 जगह छोड़ के अभी तक कहीं पे भी केवाईसी नहीं किया है और रीज़न सिर्फ यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट लिया है तो 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि आपने जहाँ पे उस वॉलेट को शिप करवाया है वो आपका परमानेंट एड्रेस है। आपने अपना रियल वहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है, वहाँ पे आपने अपना जेन्युइन ईमेल एड्रेस दिया है, वहाँ पे आपने अपना जेन्युइन नाम दिया है। अब इसी को लेके कल जो डेटाबेस लीक हुआ है वो एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है सबके लिए और ख़ासकर हम जैसे लोगों के लिए जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। अब जून में एक न्यूज़ आई थी कि लेजर का जो डेटाबेस है वो हैक हुआ है जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस लीक हो गए हैं। अब हैक्स आए दिन होते रहते हैं, काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स पे हैक होते हैं। ईमेल एड्रेसेस सिर्फ लीक होना उतना सीरियस इश्यू नहीं है, बट कल जो डेटाबेस का डंप हुआ है पब्लिकली जहाँ पे रिवील कर दिया गया है, पब्लिकली वो डेटाबेस अब अवेलेबल है जहाँ पे 2,72,000 लोगों के फिजिकल एड्रेसेस, ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, नाम, ये सब कुछ उस डेटाबेस के अंदर है और ये मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस है क्योंकि ये सारे वो यूज़र्स हैं, जेन्युइन यूज़र्स हैं जिन्होंने लेजर वॉलेट्स खरीदे हैं लेजर वेबसाइट से। जितने भी लोगों ने लिए हैं उसमें से 2,72,000 लोगों की इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी वहाँ पे लीक हो गई है। प्लेन टेक्स्ट में कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो जून-जुलाई का जो हैक था वहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा ईमेल्स थे जिन्होंने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया था। इस डंप में पहली फ़ाइल वो है और दूसरी फ़ाइल है जहाँ पे 2,72,000 लोगों के फुल डिटेल्स हैं। अब हैक के बाद अभी तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फॉर सेल थी, यानी कि जितने बैड एक्टर्स हैं जो टारगेट करना चाहते हैं लोगों को वो इस इन्फॉर्मेशन को खरीद रहे थे। नॉर्मली ऐसा ही होता है यहाँ पे डार्क वेब में और इस डेटाबेस का प्राइस यहाँ पे 5 बीटीसी रखा हुआ था कि यानी कि किसी को 5 बीटीसी देने पड़ते थे इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। बट कल ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली फ्रीली अवेलेबल कर दी गई है। अब आप खुद सोच सकते हैं इसकी रेपरकशन क्या है। कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी देख सकता है, उन सारे लोगों की डिटेल्स जान सकता है जिन्होंने लेजर ऑर्डर किया है। इसका मतलब वो ये कंक्लूजन बना सकते हैं कि जिन्होंने भी लेजर ऑर्डर किया है उनके पास सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, चाहे हो चाहे ना हो, और उनको फिजिकली अब टारगेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ क्रिप्टो ही खतरे में नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली फिजिकली भी अब लोग यहाँ पे वल्नरेबल हो गए हैं। अब मैंने भी ये डेटाबेस देखा है और जहाँ तक मुझे याद है इसमें 1200 एड्रेसेस इंडिया के भी हैं। अब इस लीक को यहाँ पे लेजर ने भी ऑफिशियली एक्नॉलेज कर दिया है। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ये जो लीक है ये जेन्युइन है। यहाँ पे आज सीईओ का यहाँ पे मैसेज आया है जिन्होंने पूरे डिटेल में बताया कि ये लीक क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बाद इन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की यहाँ पे एड्रेसेस वगैरह लीक हो चुके हैं उनके पास अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है।
सिवाय इसके कि अब उनको एक्स्ट्रा विजिलेंट होना पड़ेगा। अब ये जो बेसिक चीज़ें हैं सिक्योरिटी वाइज़, फ़िशिंग वाइज़, ये हर एक चीज़ पे एप्लीकेबल है, सिर्फ़ लेजर पे एप्लीकेबल नहीं है। पर अगर आप लेजर यूज़र हैं तो आपको ख़ासकर यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको टारगेट किया जा सकता है आपके फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल एड्रेस पे या फिर फ़िज़िकली आपके घर पे। आपकी क्रिप्टो को सेफ़ रखने के लिए अगर आप कोई भी हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करते हैं, कोई भी वॉलेट यूज़ करते हैं, तो सेफ़ रखने के लिए जो चीज़ होती है वो होती है सीड वर्ड्स। यहाँ पे जो 24 सीड वर्ड्स दिए गए हैं, किसी भी हालत में आपको किसी को वो हैंडओवर नहीं करने हैं। चाहे कोई कुछ भी आपको मेल डाले, कोई भी आपको कॉल करे, कोई भी आके पूछे, 24 वर्ड्स का जो सीड फ्रेज़ है, आप किसी के साथ भी आपको वहाँ पे शेयर नहीं करना है। अब इसी को पाने के लिए आपके यहाँ पे हैकिंग अटेम्प्ट्स, फ़िशिंग अटेम्प्ट्स, आपको फ़ोन नंबर पे टेक्स्ट मैसेज आ सकते हैं कि लिंक पे क्लिक करिए, रीसेट करिए, आपका वॉलेट जो है डिसेबल हो गया है। इस टाइप के काफ़ी सारे ऑनलाइन ऑनगोइंग फ़िशिंग कैंपेन्स हैं। 171 ऐसी वेबसाइट्स आ चुकी हैं जो लेडजर को यहाँ पे हूबहू कॉपी कर रही हैं और लेडजर जैसी दिखने वाली वेबसाइट्स हैं। तो किसी भी अगर आप गलत लिंक पे जाते हैं तो आपकी क्रिप्टो जो है वो गलत हाथों में पड़ सकती है और हैक हो सकती है। तो यहाँ पे लेडजर ने एक पब्लिश किया है कि ऑनगोइंग फ़िशिंग कैंपेन्स क्या हैं। तो आप इस पेज पे आके देख सकते हैं। अगर आपको कभी भी डाउट हो, हमेशा ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सपोर्ट से पूछिए या फिर इस पेज पे आके चेक करिए कि क्या आपको जो मेल आई है वो जेन्युइन है कि नहीं। और ये सिर्फ लेजर के लिए नहीं, ये किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। कहीं पे भी आपको डाउट लग रहा है और कहीं पे भी आपको अगर अपनी ऑफिशियल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील करनी है, उससे पहले हमेशा डबल चेक करिए कि आप जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं, वो जेन्युइन है कि नहीं। इसके अलावा एक काफ़ी पुरानी वेबसाइट है haveibeenpawned.com, जहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस किसी भी डेटा ब्रीच में आया है कि नहीं। यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड रखते हैं कि कितने डेटा ब्रीचेज़ हुए हैं, कहाँ-कहाँ पे डेटा ब्रीचेज़ हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली एडेड में यहाँ पे इन्होंने लेजर भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आके बस अपना ईमेल एड्रेस आपको एंटर करना है और वो आपको बता देगा कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो कौन-कौन से डेटाबेसेस में मिल गया है। इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, क्योंकि आपके ईमेल एड्रेस को वहाँ पे टारगेट किया जा सकता है। तो टेस्ट के लिए जैसे मैंने यहाँ पे डाला test@test.com, ये देखते हैं ये वाला जो ईमेल एड्रेस है ये कहाँ-कहाँ मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि test@test.com यहाँ पे 323 डेटा ब्रीचेज़ में मिल गया है। ऐसा ही आप अपना ईमेल एड्रेस आके डालेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि कौन सी ऐसी लिस्ट्स हैं जहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, कौन सी डेट को हुआ है, कौन से डेटाबेस में हुआ है, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को लेके, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे बता देगा। तो फाइनली मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, इसी चीज़ पे स्ट्रेस दूँगा कि अपनी प्राइवेसी आपके हाथ में है। कहाँ पे कितनी इन्फॉर्मेशन आप रिवील कर रहे हैं ये आपके हाथ में है। कभी भी इसको लेके केयरलेस मत होइए, कभी भी पब्लिकली ऐसी इन्फॉर्मेशन मत रिवील करिए। काफ़ी बार मैंने देखा है लोग अपने फ़ोन नंबर डाल देते हैं कमेंट सेक्शन में या चैट करते हुए। ऐसी चीज़ें जो आपको प्राइवेट हैं बिल्कुल भी रिवील मत करिए। ख़ासकर अपने वर्क एड्रेस, घर का एड्रेस कभी भी पब्लिकली डिस्प्ले मत करिए। कहीं पे भी अगर आपको चीज़ें ऑर्डर करनी है, जैसे आपको वॉलेट्स ऑर्डर करने हैं, तो कोशिश करके हमेशा ऐसी जगह पे शिप करवाइए जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो कि आपको डायरेक्टली ट्रैक ना किया जा सके। जैसे किसी पोस्ट बॉक्स पे या फिर पोस्ट ऑफिस में या फिर कोई ऐसी ड्रॉप ऑफ लॉकर पे, ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे। ऑर्डर करते टाइम आप ऐसा ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं जो आपने सिर्फ स्पेसिफिकली इसी पर्पज़ के लिए बनाया है, और ऐसे फ़ोन नंबर्स यहाँ पे डाल सकते हैं जो आप रेगुलरली यूज़ नहीं करते। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं, जितना ज़्यादा आप ऐसी सर्विसेज़ यूज़ करते हैं जो आपको सेफ़ रखती हैं, वीपीएन से लेकर टेम्परेरी फ़ोन नंबर तक, उन सब का यूज़ करिए ताकि आप अपनी क्रिप्टो को और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो यही था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। हमेशा अलर्ट रहें, कॉमन सेंस के साथ काम करें। वीडियो को सुनने के बाद जहाँ-जहाँ पे आपने अपनी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वहाँ से कोशिश करके रिमूव करिए, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, जहाँ पे आपने फ़ोटोज़ डाली हों, एड्रेसेस डाले हों। जितना ज़्यादा हो सके उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे कर्टेल करिए। अल्टीमेटली उतना एनोनिमस बनने की कोशिश करिए जितना ज़्यादा सतोशी नाकामोटो है। तो इसी नोट पे दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए। हर एक को ये पता होना चाहिए, हर एक को ये नॉलेज होनी चाहिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।